और दूसरा 6 साल का था। बहुत गहरी दोस्ती थी दोनों में। और एक बार खेलते खेलते जब वो जा रहे थे तो अचानक बड़े दोस्त का पैर फिसला और वो कुएं में जाके गिर गया। छोटा बहुत घबरा गया। आसपास एक परिंदा भी नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था अपने दोस्त की जान कैसे बचाए। उसके पास ज़्यादा समय नहीं था, मौके की नज़ाकत थी प्रियो, और उसने जल्दी से कुछ उपाय ढूंढना शुरू किया। उसे एक रस्सी एक बकेट से बाल्टी से बंधी हुई मिली। उसने वही रस्सी नीचे डाल दी और अपने मित्र के लिए जोर से चिल्लाया, इसे मजबूती से थाम लो। और बड़े दोस्त ने उसको पकड़ लिया। अब ये लड़का जो था बड़ी मशक्कत के साथ अपने दोस्त को बाहर निकालने में जुटा था। उसके हाथ छिलने लगे थे, रगड़ रगड़ के कारण हाथ लाल हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि उसकी जो पकड़ है वो गिरती जा रही है। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। कैसे भी कोशिश करके आखिर में दोस्त को बाहर निकाल ही लिया प्रियो। और पहले तो वो बहुत घबरा गए थे, लेकिन बाद में जब उनको होश आया तो उन्होंने सोचा कि यदि हम गांव में किसी को बताएंगे तो बहुत मार पड़ेगी। शांत रहने के बाद उन्होंने दूसरे दिन अपने माँ बाप को बताया। मजे की बात तो ये थी कि दोनों में से कोई भी माँ बाप जो थे वो उनकी बात पे विश्वास करने को तैयार नहीं थे। और बात बढ़ते बढ़ते बड़े बुजुर्गों तक पहुंची और आखिर में एक उस गांव के विद्वान तक पहुंची। उन्होंने बोला ये विद्वान हमारी समस्या का जो है सामना कर सकते हैं। और विद्वान से पूछने पर उन्होंने बोला ये कैसे संभव है कि ये छोटा बच्चा जो है अपने बड़े दोस्त को खींच के बाहर निकाले, वो भी कुएं से। और सन्यासी ने बोला ठीक वैसे ही जैसे कि आपने सुना। उसने रस्सी फेंकी और कुएं से अपने दोस्त को बाहर निकाला। लेकिन उन्होंने बोला ये कैसे संभव है। उन्होंने बोला इसलिए संभव है क्योंकि उसको वहां बताने वाला कोई नहीं था कि उसे क्या नहीं करना चाहिए, वो क्या नहीं कर सकता है। उसके जहन में एक ही बात थी कि मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अपने दोस्त को बचाऊं, और उसने कर दिखाया। देखा आपने दोस्ती की पावर। दोस्त एक बहुत प्यारा वर्ड है प्रियो। दोस्ती का मतलब है कंपेनियनशिप, एक ऐसा राज जो हम किसी से बेझिझक होकर शेयर कर सकते हैं। हर एक बात की तरह दोस्ती की भी कुछ कंडीशंस होती है। क्या परमेश्वर का वचन इस बारे में बयान करता है कुछ? आइए कलाम से देखते हैं। खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर रैना का सलाम। प्रियो, हर बात की तरह दोस्ती की भी शर्तें होती हैं, कंडीशंस होती हैं। और यदि हम चाहते हैं कि हमारी दोस्ती परमेश्वर से गहरी हो, आपके लिए गुड न्यूज है। गॉड वॉन्ट्स टू बी योर बेस्ट फ्रेंड। वो आपका सच्चा दोस्त बन के आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रियो, पहला मित्र जो बाइबल में परमेश्वर का हुआ उसका नाम है अब्राहम। क्या कारण था कि परमेश्वर ने अब्राहम से दोस्ती करी? दोस्ती के मायने क्या होते हैं? आइए मैं आपको कलाम से बताती हूँ। मैं आपको आज दोस्ती के 3 T's के बारे में बताऊंगी। यदि आप इन बातों पे चलेंगे तो परमेश्वर के साथ आपकी दोस्ती गहरी हो जाएगी। पहला T जो है वो है ट्रस्ट, यानी कि विश्वास। यू हैव टू हैव ट्रस्ट अपॉन द लॉर्ड। जब तक आप परमेश्वर पे भरोसा नहीं करेंगे, परमेश्वर का कार्य आपके जीवन पे नहीं हो पाएगा। यदि आप पढ़े याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय 23वां पद, तो यहाँ पर इस प्रकार से जिक्र है, अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। He became the friend of God only because he had faith in God. वो परमेश्वर पे भरोसा रखना पाया। पहली बात जो आपको करनी है वो है परमेश्वर का भरोसा रखना। परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना कह रही हो, लेकिन जो आपके साथ है आपका दोस्त बनके, वो आपके लिए कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। जब अब्राहम और सारा की हालत ऐसी नहीं थी कि वो पुत्र उत्पन्न कर सके, परमेश्वर ने उनके लिए असंभव कर दिखाया क्योंकि वो परमेश्वर का दोस्त था। दूसरा T जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ प्रियो, वो है ट्रूथ, यानी कि सच्चाई। किसी भी रिश्ते की तरह दोस्ती में भी सच्चाई की जरूरत है। God wants you to be truthful towards him. यदि आप अपने कामों को सच्चाई से करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में जरूर अनुग्रह करते हैं और अपनी दोस्ती को कायम रखते हैं। तो जो दूसरा दोस्त परमेश्वर का था वो है मूसा। यदि आप पढ़े निर्गमन की पुस्तक उसका 33वां अध्याय उसके 11वें पद में, तो यहाँ पे बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया है कि परमेश्वर मूसा से इस प्रकार आमने सामने बात करता था जैसे कोई अपने मित्र से बात करता है। एक और ट्रांसलेशन में लिखा है अपने भाई से बात करता है, यानी कि भाई जैसा मित्र। Who is very close to his heart. परमेश्वर मूसा से एक दोस्त की तरह बातें करता था। It was because he trusted God and he was truthful before the Lord. तीसरी चीज जो दोस्ती के लिए जरूरी है, तीसरा T, you have to give time to the Lord.
ये दोस्ती जो है एक टाइम के साथ फलवंत होगी। एक दिन में दोस्ती नहीं होती, एक दिन में सिर्फ हाय हेलो होती है। और जब आप परमेश्वर के साथ समय देते हैं, उसके साथ एक समय के अनुसार चलते हैं प्रियो, तो परमेश्वर के साथ आपकी दोस्ती बढ़ती चली जाती है। तीसरा दोस्त जो नए नियम में हम देखते हैं वो है लाजर जिसका नाम है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो यीशु मसीह का दोस्त कहलाया। जब उसकी मृत्यु हुई लाजर की, तो यीशु मसीह उसके लिए रोया। यद्यपि यीशु मसीह को मालूम था कि वो उसे जिलाएगा, लेकिन फिर भी यीशु मसीह उनके परिवार के दुख में शामिल थे। ये दोस्ती एक लंबे रिश्ते का परिणाम थी। तो देखा आपने 3 T's। पहला जो टी है वो है ट्रस्ट यानी कि भरोसा, दूसरा टी ट्रूथ यानी कि सच्चाई, और तीसरा टी है टाइम, परमेश्वर को समय दीजिए। दोस्ती एक समय के साथ डेवलप जरूर होगी और परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में पूरा होगा। और परमेश्वर क्या हमारे लिए कर सकते हैं दोस्ती में, खुदा का वचन बताता है जो योजनाएं उसने आपके लिए बनाई हैं वो आपके भले की हैं। और अंत में प्रभु का वचन कहता है तुम्हारी आशा जरूर पूरी होगी। परमेश्वर के साथ जब आप दोस्ती करते हैं प्रियो, परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप उसके प्रेम में, उसके अनुग्रह में और उसकी दोस्ती में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे।